आप रुक जाइए यहीं, आप ऐसा नहीं रुकेंगे तो बाकी रुकेंगे। नहीं रुक जाएंगे, वो कुछ नहीं। ये क्या गलत है यार? मेरे को टाइम लेने भी नहीं जानते। दिक्कत यही है सर, भावंतर बोला 4041 से बिक रही मंडी, 35 से लेके 4000 35 से। भावांतर का पहले भावांतर 2017 में बिका, 2017 में अपने को भावांतर बोला था या नहीं बोला था? तो उसका भावांतर का लाभ आप लोगों को मिला? नहीं मिला। भावांतर जो है, हमें भावांतर नहीं चाहिए, भाव चाहिए, हमें भाव चाहिए, भावांतर नहीं चाहिए। चुनाव के टाइम घोषणा की थी गन्ने पर 50 रुपए कुंटल बोनस देंगे, और आज तीसरी साल होने को है, अभी तक गन्ने पे कोई बोनस नहीं दिया। और पूरे भारत में सबसे सस्ता गन्ना हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बिक रहा है। हमको ये भावांतर नहीं चाहिए। 5328 रुपए प्रति कुंटल जो सोयाबीन की एमएसपी है, एमएसपी से सरकार खरीदी करे। अब मेरे घर में तो आज जरूरत है ना, सोयाबीन तो 1 महीना पहले से बिक रही है। वो जिन्होंने बेच दिया उनका क्या होगा? उनको उस रेट, वो रेट मिलेगा क्या? ये लेंगे क्या? वो मंडी वो मान्य करेंगे क्या? ये तो 24 तारीख से खरीदी करेंगे रजिस्ट्रेशन की। मान लीजिए मैं समझदार हूँ, मेरा भाई समझदार नहीं है, वो तो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया, तो इसके भावांतर से तो वो दूर रह जाएगा ना। वो किसकी जवाबदारी है? सरकार की जवाबदारी है। और 1 कुंटल ही अगर फसल हो रही है तो फिर भावांतर किस पे देंगे? किस पे देंगे? जो 5 कुंटल होती थी, 6 कुंटल होती थी, वो सोयाबीन इस बार 1 कुंटल के नीचे आ गई। ना के बराबर भाई साहब, ना के बराबर। अच्छा, प्याज भी कोई लगाते हो आप लोग? प्याज कोई लगाता है इसमें? क्या है प्याज की स्थिति? 7-8 रुपए किलो। फिर 2700 रुपए किलो का कण खरीदा। कौन सी कंपनी का? हाँ, प्रशांत या कलश एक आती है। नहीं, तो मेरा ये कहना है कि ये कण उड़ाओ अपन खुद पाली में, फिर सुबह जाके पानी छोड़ो कि जल नहीं जाए, और रोज उसकी देख रेख करो छोटे से बच्चे जैसे। 2 महीने तक कण अवेरो, फिर 2 महीने बाद उसका रोपे को चोपो, फिर वो चोपो, 4 महीने में फसल करो। जैसे तैसे कैसे मेहनत कर करके निंदाई गुड़ाई ये वो फलाना 5-5 बार करानी पड़ते हैं प्याज में। और हर वक्त पानी का ध्यान रखो, बच्चे जैसा पालो। फिर उसको पानी गिरानी सही साट घर में मई के महीने में करना पड़ता है। पानी अगर मावठा गिर गया तो वही पानी में प्याज गीला है ना, उसका काम खत्म। तो अगर फिर भी नहीं गिरा तो घर में ले जाओ, फिर घर में ले जाओ तो इधर जाली लगाओ, उधर जाली लगाओ, इधर पर लगी ना, फिर पंखे चलाओ, तो पंखे चलाओ तो 1 लाख का बिल आ जाता है। सही है गलत है? सही होता है ना। और फिर 6 रुपए किलो बिक रहा है। तो मतलब ये प्याज पे भावांतर जब शिवराज जी ने आज से 10 साल पहले योजना लिया है और अब उस प्याज पे ध्यान ही नहीं दिया, तो अन्याय है ये। चलो उन्होंने कहा कि यार आप अर्जी लगाने के लिए आया है, क्योंकि आप निकल गए डबल बस मालूम होता है कि आप मुझे लगता है कि मैं पंजाबी में मुझे कोई दिक्कत नहीं कही। आज से जो बेहतर हो सकता है करने की कोशिश करते हैं। ऐसा है कि आपको अपने आपको जो मोदी गारंटी दी थी, इस मोदी गारंटी में धान 3100 था, 27 फिर उसमें सोयाबीन का आपने महाराष्ट्र चुनाव में 6000 मिला, उसके बाद भी बार मिला गया 50। आज किसान को आपने 10 साल पहले प्याज को भावांतर दिया, 2017 में भावांतर आपने घोषित किया, उसमें कैसे आज तक नहीं आया किसान? मोदी गारंटी थी कि 3100 के धान के दाम देंगे, 2700 के गेहूं के दाम देंगे, 6000 रुपए के सोयाबीन के दाम देंगे, 6000 रुपए के सोयाबीन के दाम देंगे। मोदी गारंटी थी। सोयाबीन के 6000 रुपए दाम नहीं दे रहे, अब सोयाबीन का भावांतर दे रहे हैं। हम शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे तब योजना ये वादे थे, मोदी गारंटियां थी। शिवराज जी हमें भावांतर नहीं चाहिए, भाव चाहिए। आप लगातार 2017 में जो भावांतर योजना थी जब आप मुख्यमंत्री थे, 1 रुपया भी किसानों को 17 के भावांतर का नहीं मिला। उसके बाद न बीमा मिला, न सर्वे हुआ, न मुआवजा मिला। 8 किसानों ने आत्महत्या की है। 1 खंडवा में की, दूसरा खंडवा में की, 2 महिदपुर में की, 1 तराना में की, और 2 किसानों ने और उज्जैन में, जहां मुख्यमंत्री का जिला है, वहां आत्महत्या की। ये
आज के अखबारों की सुर्खियां हैं ये किसानों की आत्महत्या की, ये किसानों की आत्महत्या की सुर्खियां हैं ये। मैं आग्रह करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, शिवराज जी से और मोदी जी से कि किसान को भाव चाहिए, भावांतर नहीं चाहिए। आपने प्याज का आज से 10 साल पहले 8 रुपए किलो का भाव देने की बात कही थी। आज 6 रुपए किलो भाव का किसानों के प्याज का दाम मिल रहा है। इसके लिए दोषी कौन है? पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब, आदरणीय मोहन यादव जी। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि किसानों के हालात खराब है। 20,000 रुपया पर किसान उनके खाते में पर बीघा डालो आप। हर किसान के बीघे के पीछे 20,000 रुपए दो। सोयाबीन के भावांतर की बात करते हो, जब 50 किलो 1 कुंटल सोयाबीन पर बीघे हुई है तो 1 कुंटल पे कितना भावांतर दे दोगे आप? ये मूर्ख बनाओ योजना बंद करो और भावांतर नहीं, भाव चाहिए। हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, 8 किसानों ने आत्महत्या की है। अगर इसके बाद जो आत्महत्या होगी किसानों की, उसकी दोषी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और राज्य की सरकार रहेगी। बात क्या हुई, उन्होंने जवाब क्या दिया? तो मैंने ये कहा ये संकल्प पत्र पूरा करो। उनके पास उत्तर नहीं था, एक शब्द भी वो बोल नहीं सके। मैंने कहा 90% किसान 97% कर्ज में क्यों है? उत्तर नहीं था। आत्महत्या कर रहा है, इसका दोषी कौन है? उत्तर नहीं था। मैंने कहा भावांतर नहीं चाहिए, भाव चाहिए, तो मौन थे।